हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गोल्डन क्लासेस रामपुर में। तो आज वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 के मैथ के प्रश्नावली 3.6 का क्वेश्चन नंबर 2। तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है कि 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 महिलाएं एवं 6 पुरुष इसको 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो ज्ञात कीजिए कि इसी कार्य को करने में एक अकेली महिला कितना समय लेगी, पुनः इसी कार्य को करने में एक पुरुष कितना समय लेगा। तो हमें यहाँ पर कहा जा रहा है कोई एक कसीदे का काम है जिसे यहाँ पर 2 महिला और 5 पुरुष मिल करके 4 दिन में पूरा करता है, ठीक है। और जबकि 3 महिला और 6 पुरुष मिलते हैं इसी काम को 3 दिन में पूरा कर देते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि एक अकेली महिला और एक अकेले पुरुष इसी काम को कितना दिन में पूरा करेगा। आपको पता है कि इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं कि जो चीज हमसे पूछा जाए उसे x और y के रूप में मान लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे माना कि एक अकेली महिला द्वारा काम को पूरा करने में लगा समय बराबर x दिन, ठीक है। और फिर से लिखेंगे एक अकेले पुरुष द्वारा काम को पूरा करने में लगा समय, इसे हम मान लेते हैं y दिन, ठीक है। अब यहाँ से आपको एक मेथड समझना है, जैसे कि यदि कोई व्यक्ति किसी एक काम को 2 दिन में पूरा करता है तो यदि वह 1 दिन में उस काम को करे तो कितना काम होगा, तो उस पूरे काम का 1/2 काम होगा, ठीक है। अब इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति x दिन में एक काम पूरा करता है, ठीक है, तो 1 दिन में वो कितना काम पूरा करेगा, तो 1 दिन में वो पूरा करेगा 1/x काम। तो इसी कॉन्सेप्ट पर हम यहाँ लिख सकते हैं, इसलिए एक महिला का 1 दिन का काम कितना हो जाएगा। यदि एक महिला पूरे काम को x दिन में पूरा कर रही है, वो 1 दिन में कितना काम करेगी, तो वो 1 दिन में 1/x काम करेगी, ठीक है। ठीक उसी प्रकार एक पुरुष का 1 दिन का काम, तो एक पुरुष का 1 दिन का काम कितना हो जाएगा, जबकि एक अकेले पुरुष पूरे काम को y दिन में पूरा करता है, तो 1 दिन में उसका काम कितना होगा 1/y। हमने जो ये कॉन्सेप्ट समझा इस कॉन्सेप्ट के अनुसार पर, ठीक है। आगे हम लिखेंगे प्रश्न से। तो अब हमें प्रश्न में क्या कह रहा है कि 2 महिला और 5 पुरुष एक काम को कितना दिन में पूरा करता है, 4 दिन में पूरा करता है। तो यही बात हम यहाँ लिख लेंगे कि 2 महिला और 5 पुरुष कितना दिन में पूरा करता है काम को, 4 दिन में, ठीक है। तो इसी कॉन्सेप्ट पर हम ऐसा कह सकते हैं कि यदि 2 महिला और 5 पुरुष 4 दिन में काम पूरा करते हैं तो 1 दिन का काम कितना होगा। ये 2 महिला का 1 दिन का काम क्या होगा, जबकि एक महिला का 1 दिन का काम है 1/x, तो यहाँ पर 2 महिला का 1 दिन का काम क्या हो जाएगा 2 गुना 1/x, ठीक है। और 5 पुरुष के 1 दिन का काम क्या हो जाएगा, जबकि एक पुरुष का 1 दिन का काम 1/y है, तो 5 पुरुष का कितना हो जाएगा 5 गुना 1/y, ठीक है। ये पूरे काम का 1 दिन में कितना काम होगा, जबकि पूरा काम 4 दिन में हो रहा है तो 1 दिन में कितना काम होगा 1/4 काम होगा, ठीक है। तो इसके बाद फिर से लिखेंगे कि पुनः, अब दूसरी स्थिति में क्या कह रहा है कि 3 महिला और 6 पुरुष इसी काम को 3 दिन में पूरा कर रहे हैं, ठीक है। फिर से हम लिखेंगे कि 3 महिला और कितना 6 पुरुष इस काम को 3 दिन में पूरा कर रहे हैं, ठीक है। 3 महिला और 6 पुरुष इस काम को कितने दिन में पूरा कर रहे हैं 3 दिन में। तो इस सभी का 1-1 दिन का काम कितना होगा, जबकि एक महिला का 1 दिन का काम है 1/x, तो 3 महिला का 1 दिन का काम कितना हो जाएगा 3 गुना 1/x प्लस फिर 6 पुरुष के 1 दिन का काम कितना होगा, जबकि एक पुरुष के 1 दिन का काम है 1/y, तो 6 पुरुष का हो जाएगा 6 गुना 1/y, ठीक है, बराबर। ये पूरा काम 3 दिन में हो रहा है तो 1 दिन में कितना होगा 1/3 काम होगा, ठीक है। दोनों समीकरण में 1/x और 1/y मिल रहा है, तो यहाँ पर हम 1/x और 1/y को ए बी के रूप में मान लेंगे। तो लिखेंगे कि यदि 1/x बराबर ए और
1 बट्टा वाई बराबर बी हो तो अब इस दोनों के मान को इस दोनों समीकरण में स्थापित करके एक सीधा समीकरण निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम इस 1 बट्टा एक्स के जगह पर ए का मान रखेंगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा 2a प्लस, दूसरा देखिए जब इस 1 बट्टा वाई के जगह पर बी रखेंगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा 5b बराबर आगे है 1 बट्टा 4। ठीक है, फिर से दूसरा जब इसमें हम 1 बट्टा एक्स के जगह पर ए रखेंगे तो क्या बनेगा 3a, तो हो जाएगा 3a प्लस, तब 1 बट्टा वाई के जगह पर हम बी रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 6b बराबर 1 बट्टा 3। ठीक है, अब यहाँ आगे भिन्न में है तो इस पूरे को आप नीचे में 1 लगा सकते हैं, इसमें भी 1 लगा सकते हैं। जब इसे हम तिर्यक गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कि या जब इसे तिर्यक गुना करेंगे तो ये 4 से गुना हो जाएगा, ये 1 से गुना हो जाएगा। 4 दूना 8a प्लस 5 चौका 20b बराबर, इसको इससे गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 1। तो आ गया हमारा समीकरण 1। फिर से इस समीकरण में तिर्यक गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 3 तिया 9a प्लस 6 त्रिक 18b बराबर 1 को 1 से गुना करेंगे 1 एकम 1। ये हो गया समीकरण 2। ठीक है, अब यहाँ से हम समीकरण 1 और 2 को विलोपन विधि से हल करके ए बी का मान निकालेंगे। तो विलोपन विधि में हम क्या पढ़ते थे कि पहले समीकरण के संख्या से दूसरे को गुना करते हैं और दूसरे समीकरण के संख्या से पहले को गुना करते हैं। तो क्या हो जाएगा, पहली समीकरण में 9 से गुना हो जाएगा और दूसरी समीकरण में किससे गुना होगा, 8 से। ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 1 को 9 से और 2 को 8 से गुना करके घटाने पर, कि जब इस पूरे समीकरण को 9 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 नमा 72, तो हो जाएगा 72a प्लस 20 को 9 से गुना करेंगे तो 20 नमा 180b बराबर 9 एकम 9। ठीक है, फिर से 9 को 8 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 9 अठे 72 a प्लस 18 अठे 144 b बराबर 8 एकम 8। ठीक है, तो इसे हम माइनस करेंगे तो दूसरे समीकरण का चिन्ह बदल जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस माइनस, ये तो कैंसिल हो जाएगा और इस दोनों को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो आ जाएगा 10 में से 4 माइनस होगा तो 6 और ये हो गया 7, 7 में से 4 माइनस हुआ ये हो जाएगा 3। ये बड़ी संख्या में प्लस है तो ये प्लस ही रहेगा और बी यहाँ रख लेंगे बराबर, ये हो जाएगा 9 में से 8 माइनस करेंगे तो 1, तो बी का मान आ गया हमारा 1/36। ठीक है, अब इस b के मान को समीकरण 1 या 2 किसी में भी रखकर a का मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे b का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो b का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो समीकरण 1 यहाँ है तो इसमें हम b के जगह पर क्या रखेंगे 1/36, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8a प्लस 20 गुना 1/36 बराबर 1। अब ये दोनों 4 से कट जाएगा तो हो जाएगा 4 पच्चे 20 और ये 9 चौका 36, तो ये आ गया 5/9। इसे हम लिख सकते हैं कि 8a प्लस 5/9 बराबर 1। इसे हम आगे लिख लेते हैं, तो यहाँ पर इस 5/9 को हम आगे भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8a बराबर 1 माइनस 5/9। तो इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8a बराबर 9 एकम 9 और 9 में से 5 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 4, 4/9। ठीक है, अब इस 8 को आगे भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, a बराबर 4/9 गुना 8, चूँकि 8 गुना में है तो आगे जाकर भाग में बनेगा, तो इसे जब हम काटेंगे तो 4 एकम 4 और 4 दूना 8, तो a का मान हो जाएगा 1/18। ठीक है, अब यहाँ से हम ए बी के मानों को यहाँ पर रखेंगे और एक्स वाई का मान निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे कि यदि 1/x बराबर a, तो इसलिए 1/x बराबर a का मान हमारे पास क्या है 1/18, तो हो जाएगा 1/18। जब इसे तिर्यक गुना करेंगे तो x का मान हो रहा है 18, तो ये हो गया हमारा x का मान, और 1/y बराबर b, तो ये हो जाएगा 1/y बराबर b का मान हमारे पास क्या आया है
तो बी का मान आया 1/36, तो ये हो जाएगा 1/36। जब इसे तिर्यक गुना करेंगे तो y का मान हो जाएगा 36। तो ये हो गया y का मान। तो हमने पहले क्या माना था कि एक अकेली महिला x दिन में काम को पूरा करती है और एक अकेले पुरुष y दिन में काम को पूरा करते हैं। तो x का हमारा मान आया है 18 और y का मान आया है 36। इसका अर्थ ये है कि महिला जो है वो 18 दिन में काम को पूरा कर रहे हैं और पुरुष 36 दिन में काम को पूरा कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, अतः एक महिला द्वारा काम को पूरा करने में लगा समय 18 दिन और उसी प्रकार एक पुरुष द्वारा लगा समय ये हो जाएगा 36 दिन। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार हम इस टाइप के किसी भी क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइए और यदि वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।